चलिए आज जानते हैं काल। काल के बारे में जानेंगे, यानी कि जो 10th क्लास में जो है 4 गो ऑब्जेक्टिव कम्स के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस काल से संबंधित 4 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। एग्जाम में अगर आएगा तो तुरंत बन जाएगा, क्योंकि आज हम पूरा प्रोसेस बताएंगे ट्रिक के साथ। याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, याद खुद ब खुद हो जाएगा। तो किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं काल से, चलिए आज बताते हैं। सबसे पहले बात काल देख लेते हैं। काल, इसको इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, हिंदी में काल बोलते हैं। तो काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। मतलब कि यानी जो कर रहे हैं, जो उसमें समय लग रहा है, उस समय लग रहा है उसका बोध होगा तो उसी को काल कहेंगे। जो समय का बोध कराता है उसी को काल कहते हैं। मान लीजिए आप 5 घंटा से पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं? किताब पढ़ रहे हैं। कि काम कर रहे हैं तो पढ़ने में जो समय लगा उसी को तो काल कहते हैं। तो काल जो है 3 प्रकार का होता है। काल क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। यानी भूत मतलब जो बीत गया आपका, उसको भूतकाल कहेंगे। जो बीत गया समय उसको भूतकाल कहेंगे। जो अभी चल रहा है उसको वर्तमान काल कहेंगे। आने वाले समय को भविष्य काल कहेंगे। अब इसका देखिए, एक हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में उदाहरण देता है। आपको उदाहरण दे देगा, नहीं एक वाक्य लिख देगा, आगे लिख देगा बताइए इस किस काल से है। तो आपको मतलब बताना है, तो क्योंकि इसके पहचान याद रखना पड़ेगा आपको। कुछ नहीं, सिर्फ क्या याद रखना है? पहचान। यानी कि अंतिम में, वाक्य अंतिम में क्या लगा है उससे आप पकड़ लीजिएगा कि किस काल का है। यानी तो वाक्य पढ़कर पता चल जाएगा कि किस काल का है। तो ये आप वाक्य को पढ़िए और गौर से समझिए किस काल का है। जैसे हम देखिए समझाते हैं, जैसे राम पढ़ रहा था, ये चल गया कौन काल में? भूतकाल में। ठीक है। राम पढ़ रहा है, राम पढ़ेगा, या पढ़ रहा होगा। किस काल में चल जाएगा? भविष्य काल। ये देखिए, राम पढ़ रहा था, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ेगा। ये कौन सा काल का है? भूतकाल का। ये वर्तमान काल का, ये भविष्य काल का। तो ये इस तरह के वाक्य वहां दे देगा आपको, कहेगा बताइए किस काल का है। तो आपको पहचान याद रखना है। क्या रखना है? पहचान याद रखना है। तो समझिए पहचान, देखिए भूतकाल का पहचान होता है था, थी, या गा, गे, गी, आई, etc। ये सभी इसका पहचान है। ये सभी लगल रहेगा तो समझ जाइएगा क्या है? भूतकाल का है। समझ जाइए किसका काल का है? भूतकाल का है। वर्तमान काल में है, ता है, ती है, रहा है, रही है, ये सभी किस काल का हो जाएगा? वर्तमान काल का पहचान है। इसको अगर आप समझ गए, रहा है, रही है, ता है, ती है, ते है, तो ये सभी वर्तमान काल हो गया। था, थी, गा, गे, गी, ये सभी रहेगा तो भूतकाल का हो जाएगा। समझ गया? देखिए उसके बाद भविष्य काल का है। यहाँ पर जो है भविष्य काल में या हो, ता हो, या गा हो, क्योंकि यहाँ पर भी गा है, यहाँ पर भी गा हो सकता है। अब कहिएगा सर यहाँ पर भी गा है, यहाँ पर गा, लेकिन यहाँ पर देखिए वाक्य बताता है कि जैसे यहाँ पर गा रहेगा, जैसे यहाँ पर राम पढ़ेगा तो भविष्य काल हो गया। यहाँ पर गा है तो इसका मतलब क्या हुआ? राम चल गया होगा, राम चल गया होगा। देखिए तुरंत उलट गया, तो भूतकाल में चला, ढकेल दिया, चल गया होगा तो भूतकाल। लेकिन यहाँ पर संदिग्ध है कि भूतकाल को जो है अब होता है, आगे हम बताते हैं कि भूतकाल के मतलब आगे क्या होता है, उसका प्रकार बताते हैं और उसमें कौन सा होता है। तो सभी का ये पहचान होता है। समझ गया? तो इसी पहचान से आप वाक्य मतलब बता सकते हैं किस काल का है। तो पहचान याद रखना है दोस्त, परिभाषा याद नहीं रखना है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए परिभाषा काम नहीं देगा, तुमको पहचान काम देगा। वर्तमान काल का पहचान ता, ते, ती है, रहा, रही, etc।
या भूतकाल का था, थे, गा, गे, गी, आई, ये सब होता है। अब भविष्य काल की या हो, इता हो, ईटीसी, गा, गे, गी, बहुत सारा होता है। तो चलते हैं आगे, इसके देखते हैं भूतकाल के प्रकार, वर्तमान काल के प्रकार और भविष्य काल के प्रकार के बारे में देखते हैं। देखिए भूतकाल किसे कहते हैं, चलते हैं फिर समय। देखिए क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय का बोध होता है, मतलब बीता हुआ समय का बोध होता है, उसी को भूतकाल कहते हैं। इसका पहचान था, थे, थी, इटीसी है। समझ गए, था, थे, थी सब लगल रहेगा तो भूतकाल में है। मतलब बीते हुए समय के रूप में इसका पहचान किया जाता है, बीते हुए समय के रूप में इसका पहचान किया जाता है भूतकाल का। अब देखिए भूतकाल का जो प्रकार होता है यही में आपको ओझरा देगा, भूतकाल के प्रकार में आपको ओझरा देगा। लेकिन ये जो देख रहा है ना, कहावत है कि चेहरे से पहचान जाएंगे, वही बात है। इस सब के चेहरे से आप पहचान जाइएगा कि मतलब किसका वाक होगा, मतलब वाक के चेहरे से पहचान जाइएगा कि किसका वाक होगा। तो वाक कैसे चेहरा, या इसके चेहरे से पहचान जाइएगा किसका वाक क्या होगा। तो इसके चेहरे से कहावत है कि बाप जैसन वैसने बेटा, तो उसी तरह इसका जो ये जैसन है उसी तरह से इसका वाक्य भी होगा। लेकिन इसके साथ साथ हम पहचान बता दिए, क्योंकि परिभाषा लिखाने की आवश्यकता नहीं है ना समझाने, मतलब समझा देंगे तो उसी में याद रह जाएगा, आपको समझ ही आ जाएगा। देखिए यह सामान्य है, सामान्य सामान्य भूतकाल। सामान्य मतलब क्या होता है कि लगता है अभी अभी कोई कुछ हुआ है। जैसे नेताजी भाषण दे चुका था, है लगता है अभी अभी है दिया होगा, या जैसे नेताजी अभी भी भाषण दिया होगा। ये सामान्य क्रिया है, सामान्य क्रिया जिसमें आ, ई, ए, था या थी लगा हुआ रहेगा तो उसको सामान्य भूत। सामान्य मतलब साधारण वाक रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, सामान्य। उसके बाद देखिए आसन है, आसन मतलब तुरंत अभी, मतलब कि लगभग लगभग अभी कुछ हुआ। आसन मतलब बैठना होता है, आसन मतलब बैठना होता है, मतलब लगभग अभी अभी ये हुआ है। जैसे राम अभी अभी गया है, राम अभी अभी गया है, राम अभी गया है, राम अभी गया है, मतलब तत्काल, मतलब कुछ लगता है कि अभी तुरंत कुछ हुआ है। तो यानी तुरंत कुछ होगा जिस वाक्य में उसको आसन कहेंगे, मतलब तुरंत कुछ होने का समय में होता है तो उसको आसन कहते हैं। असामान्य मतलब तो समझ गया, यानी कि उसमें कोई खोखी नहीं है, आराम से बिताओ, आराम से बिताओ, कोई दिक्कत नहीं है, यानी आराम से बिताओ, समझ गया। आसन मतलब लगभग अभी अभी कुछ हुआ है, जैसे राम अभी अभी गया है, नेताजी अभी अभी भाषण दिया था, अभी राम नेताजी अभी अभी भाषण दिया है होगा ना। तो ये सभी चला जाता है आसन में। पूर्ण, पूर्ण मतलब कि पूरा पूरा, पूर्ण मतलब क्या था, पूरा पूरा, उसमें संदिग्ध वाला बात तो नहीं है ना इधर उधर वाला बात, तो पूरा पूरा निपूर्ण। राम गया था तो गया था, ये नहीं कि गुपचुप गुपचुप वाला बात है, नहीं, एकदम था, थे, थी, इसका चुका था, चुकी थी, चुके थे, नहीं राम जा चुके थे, श्याम खाना खा चुके थे, मोहन पढ़ चुके थे, लेकिन पूरा पूरा काम होने का बोध होता है उसको पूर्ण कहते हैं। इसमें थोड़ा बहुत लगता है कभी भी काम निपटे गया है, मतलब अभी अभी काम निपटे गया है उसको आसन कहते हैं। जिसमें पूरा पूरा एकदम दिख रहा है कि होगा तो उसको पूर्ण कहते हैं। जिसमें हलचल वाला बात रहेगा कि नहीं अभी वर्तमान में लग रहा है लेकिन भूत में चला गया, जैसे आपने अभी अभी किसी को देखा तो कथी में हो गया, तो बीता हुआ समय में हो गया, अभी अभी आपने देखा तो बीत गया समय। अपूर्ण मतलब कि कुछ संकोच वाला बात आएगा तो उसको अपूर्ण कहेंगे, यानी समय में संकोच वाला बात आएगा तो उसको अपूर्ण कहेंगे। देखो चेहरे से इसको पहचान लो, अपूर्ण है, चेहरे से पहचान लो ये अपूर्ण है। यानी कि मतलब अपूर्ण मतलब कि रहा था, नहीं सीता जा रहा था, मतलब गया नहीं है, था रहा था, ठीक है, रही थी, सीता सो रही थी, पता नहीं कि सो रहा था कि नहीं रहा है, मतलब कहीं ना कहीं समस्या है ही, इसलिए अपूर्ण इसको कहा जाता है। संदिग्ध मतलब कि संकोच, संकोच यानी पूरा पूरा संदेह है उस वाक पर। आज वर्षा होने की संभावना होगा, आज वर्षा होने की संभावना होगा, यदि राम आएगा तो श्याम जाएगा। तो यानी कि संदिग्ध है, आएगा तब जाएगा, नहीं आएगा तो क्या होगा, नहीं जाएगा। इसलिए संदिग्ध संदेह उत्पन्न करता है उस समय में, उसको संदिग्ध कहते हैं।
समय को अपूर्ण दर्शाता है तो उसको अपूर्ण कहते हैं, समय को पूर्ण दर्शाता है तो पूर्ण कहते हैं, समय को अभी अभी बिताने का काम करता है तो उसको आसन कहते हैं, धीरे धीरे चलता है तो उसको सामान्य कहते हैं। हेतु हेतु मद हेतु, यानी कि धीरे लगभग लगता है कि हो जाएगा लेकिन होता नहीं है, तो उसी को हेतु हेतु मद हेतु कहते हैं। समझ गया। ना हो सकने की संभावना हो, मतलब कि ना होने की संभावना, लगता है कि अब हो जाएगा लेकिन होता नहीं। राम अभी अभी आया होगा, पता नहीं होगा, पता नहीं है। तो मतलब कि इस तरह से वाक्य को हेतु हेतु मत कहा जाता है, मतलब होने की संभावना रखते हैं, होता नहीं है, तो इसमें समय में होने की संभावना होता है लेकिन होता नहीं, तो उसको हेतु हेतु मत कहते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको यही सब पूछे जाते हैं, संदिग्ध पूछा जाएगा, पूर्ण अपूर्ण, आसन, असामान्य पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी इसको पूछ देता है, नहीं तो नहीं पूछता है। उसके बाद आगे चलते हैं, वर्तमान काल के बारे में जानते हैं। देखिए, अब चलते हैं वर्तमान काल के, देखते हैं वर्तमान काल किसको कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी अभी हो रहा है, मतलब काम अभी अभी हो रहा है और हो ये रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसका पहचान है ता, ती, ते, है, क्या कि है, दूता है नहीं लिखे हैं, समझ गया। उसके बाद देखिए ये सब इसका पहचान है, मतलब ताती मतलब राम आता है, सीता आती है, वह आम खाता है, तो इस तरह के वाक्य में रहते हैं। तो वर्तमान काल 6 प्रकार का होता है, भूतकाल भी 6 प्रकार, वर्तमान काल भी 6 प्रकार। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध, तात्कालिक, असंभाव्य। इसके भी चेहरा सा पहचान जाइएगा कि मतलब इसका वाक्य कैसा होगा, चेहरे से पहचान है। तो इसका चेहरा सामान्य, सामान्य मतलब साधारण, राम आता है मतलब है, वह जाता है, राम आम खाता है, सीता घर जाती है, नहीं। तो इसको सामान्य क्रिया बोलते हैं। अपूर्ण मतलब कि पूरा पूरा, यानी कि काम होने की, मतलब पूरा काम हो रहा है लेकिन पूरा पूरा दिख नहीं रहा है, मतलब पूरा पूरा दिख नहीं रहा है, नहीं पूरा होवे नहीं करेगा। जैसे राधा जा रहा, मतलब राधा जा रही है, कहाँ जा रही है पता नहीं चल रहा है, जा रही है, नहीं काम का पूरा पूरा नहीं हो रहा, नहीं समय का पूरा पूरा खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए अपूर्ण कहते। देखो चेहरे से पता नहीं। पूर्ण मतलब ए है, ई है, आ है, ईटीसी, मतलब पूर्ण मतलब समझिएगा कि पूरा पूरा काम खत्म होता है। संदिग्ध मतलब यानी घबराहट उत्पन्न करेगा, होने की संभावना होगी नहीं करेगा। जैसे राम आता होगा, राम आता होगा, वर्तमान काल में जा रहा है लेकिन संदिग्ध उत्पन्न कर रहा है, वर्तमान काल में है लेकिन संदिग्ध उत्पन्न कर रहा है, तो संदिग्ध, संदेह उत्पन्न करेगा, संदेह तो संदिग्ध, संदेह जिस वाक्य में संदेह उत्पन्न होगा संदिग्ध कहते हैं, निसंदेह, निसमय का संदेह होता है उसको संदिग्ध कहते हैं। तत्कालिक मतलब तुरंत, यानी क्रिया का पता नहीं चल, यानी पूर्ण पता नहीं चलता है, जैसे रहा है, वह जाती रही होगी, जाती रही होगी, जाती रही है, तो उस वो तत्कालिक कहते हैं। तत्कालिक क्षण यानी कुछ समय के लिए ऐसे लगता है कि होगा लेकिन होता नहीं है, तो उसको तत्कालिक कहते हैं। संभाव्य मतलब होने, राम जाता हो, श्याम आता हो, वह खा रहा हो, तो ये सभी संभाव्य यानी होने की संभावना, वर्तमान काल में होने की संभावना होता है, उसको संभाव्य कहते हैं। कुछ क्षण के लिए होता है उसको तत्कालिक कहते हैं। संदेह उत्पन्न करता है संदिग्ध कहते हैं। पूर्ण रूप से होता है तो पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण रूप से दर्शाता है तो उसको अपूर्ण कहते हैं। आगे यही तो आपको मेन चीज है, पहचान है, ये पहचान गए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी पहचान से आप क्रिया को, इसके चेहरे से कहता है, चेहरे से नूर झलकता है, इसके चेहरे से पता चल जाता है कि वर्तमान काल के मतलब किस काल में होगा हुआ, जो संदेह उत्पन्न करता है। जिस वाक्य में संदेह उत्पन्न हो गया संदिग्ध, नहीं तो इसको याद कर लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, इसको समझ गए, इसको समझ गए। उसके बाद आगे भविष्य काल में जानते हैं। देखिए भविष्य काल यानी कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम आने वाले समय में होगा, मतलब आने वाले समय में होगा, उसी को भविष्य काल कहते हैं। पहचान गा गे गी मतलब आने वाले में होगा। तो भविष्य काल इसको 3 प्रकार, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य, हेतु हेतु, मतलब हेतु हेतु लग गया तो मतलब होने होने होते होते रुक जाएगा, उसको कहेंगे। देखिए सामान्य भविष्य काल, ये आएगा, एगी मतलब इटीसी, ए गा गी, मतलब एक साथ हो, इटीसी मतलब एक साथ हो।
मतलब संभाव्य होने की संभावना हो, उसको संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। और इसमें संदेह उत्पन्न करेगा तो हेतु हेतु मधु होते हैं, दूसरी क्रिया पर निर्भर रहता है, दूसरी क्रिया पर निर्भर रहता है। तो यही था इसका पहचानने का तरीका, और हम बता दिए हैं। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव मतलब इसको मतलब कि वाक दे देगा, वाक में रहेगा तो उसको पहचान देगा। अगले वीडियो में हम पूरा मतलब क्वेश्चन के तरह मतलब लिख के समझा देंगे। जो वीडियो देख रहे हैं अगला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें पूरा पूरा क्वेश्चन हम बताएंगे, क्योंकि आज हम समझाए हैं, कल अगले वीडियो में जो है हम बता देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।